स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तथा 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दिए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं जून का महीना चल रहा है और जुलाई माह से आपके विद्यालय हो संभवतः कहीं कहीं 26 जून से ही विद्यालय खुल जाएंगे। तो आपको अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इस बार जो सिलेबस रहेगा प्रत्येक विषय का 100% सिलेबस रहेगा। आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपकी हिंदी विषय की बेहतर तैयारी करा रहा हूं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको हिंदी गद्य खंड, हिंदी काव्य खंड और साथ ही साथ हिंदी का संस्कृत खंड तथा हिंदी का व्याकरण खंड से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं इस चैनल पर। तो आप लोग यदि अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं या बेहतर तैयारी करना चाहते हैं 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं संस्कृत खंड का जो दूसरा पाठ है अनियोक्ति विलासा, अर्थात अनियोक्तियों का सौंदर्य। इस पाठ का जो अंतिम श्लोक है यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। रात्रिय गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेथे हा हंत हंत नलिम गज उज्जहार। तो इस श्लोक का आज की इस वीडियो में आपको संदर्भ और इसका सरल हिंदी अनुवाद बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक और निवेदन है कि यदि आपने इसी पाठ का यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा जो 5वां श्लोक है ना वै ताड़नाथ तापनाद वहिर मध्य, चौथा श्लोक इस प्रकार से है रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, और तीसरा श्लोक है कोकिल यापय दिवशान तावद विरशान करील विटपेशु, और दूसरा श्लोक है नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पहला श्लोक है निरंतरम नीचो एस अमित त्वाम खेदम कोप कदापि मा कृथा। इन सभी श्लोकों का मैंने अलग अलग वीडियो के माध्यम से संदर्भ और सरल हिंदी अनुवाद भी बता दिया है, जो कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे जहां से आप अच्छे से हिंदी अनुवाद समझ पाएंगे वीडियो के द्वारा और अपनी नोट्स भी बना पाएंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहां पर आपको संदर्भ कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से लिख लेना, काले पेन से लिखना। मैंने आपको प्रत्येक वीडियो में भी बताया है, आप लाल पेन का प्रयोग कहीं भी नहीं करेंगे। और जो संस्कृत खंड का पाठ है वाराणसी शीर्षक पाठ, उस पाठ को भी मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, आप वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से संदर्भ आप हेडिंग डाल देना, काले पेन से हेडिंग डाली जाएगी। संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिख सकते हैं सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत के, संस्कृत खंड भी आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिख सकते हैं। इसके बाद पाठ का नाम अनियोक्ति विलासा, पाठ का नाम भी आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नामक पाठ से उद्धृत है, तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत अनियोक्ति विलासा नामक पाठ से उद्धृत है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस तरीके से हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल देना। तो चलिए मैं आपको पहले तो सरल हिंदी अनुवाद बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। तो रात्रिय गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, कोई भौरा जो कि कमल में बंद हो गया है, जो कमल में बंद हो गया है, वह क्या सोचता है कि वह रात भर यही सोचता रहा कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, कि रात्रि समाप्त होगी। रात्रि गमिष्यति अर्थात रात्रि क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कोई भौरा है जो कि कमल के पुष्प में बंद हो गया है और वह सोच रहा है, रात भर सोच रहा है। क्या सोच रहा है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, अर्थात रात्रि
समाप्त होगी और प्रातः काल होगा। भविष्यति सुप्रभातम अर्थात प्रातः काल होगा। भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली, और क्या सोच रहा है कि सूर्य उदित होगा। सूर्य क्या होगा? उदित होगा। कमल समूह विकसित होगा। भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली अर्थात सूर्य उदय होगा। जब सुप्रभात होगा तो सूर्य उदित होगा, और जब सूर्य उदित होगा तो क्या होगा? कमल का समूह जो है वह प्रसन्न हो जाएगा अर्थात खिल जाएगा। इत्थम विचिंतयति कोशगते दूरेफे, या क्या हुआ कि सूर्य उदित होगा और कमल समूह विकसित होगा, और दुख का विषय यह है, यानी दुख का विषय है कि कमल कोश में बंद भौरे के इस प्रकार विचार मग्न होने पर क्या हुआ? इत्थम विचिंतयति कोश गते दूरेफे, यानी जो कमल के अंदर भौरा बंद है, जब वो इस प्रकार से विचार कर रहा है कि रात्र समाप्त हो जाएगी, यानी रात्रि समाप्त हो जाएगी, सुंदर सा सुप्रभात होगा और सूर्य उदित होगा, तब कमल दल खिल उठेगा, जिससे मेरी क्या हो जाएगी? मुक्ति हो जाएगी, यानी मैं यहां से उड़ जाऊंगा। यानी ये जो है दुख का विषय है। और तभी क्या हुआ कि जो भौरा है कमल कोश में बंद भौरे के इस प्रकार विचार मग्न होने पर क्या हुआ? यानी ये जो विचार कर रहा था, यानी ये सब चीजें सोच रहा था, तभी क्या हुआ? हाँ हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार, तभी क्या हुआ कि एक हाथी ने, यानी एक हाथी ने कमलिनी को उखाड़ दिया। जिस कमल के फूल में वह भौरा बंद था, उसी को एक हाथी ने उखाड़ कर फेंक दिया। ये दुख की बात है, क्योंकि अब ना तो वो खिल पाएगा और ना ही भौरा उस फूल से निकल पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इसका हिंदी अनुवाद कैसे लिखना है? रात्रिय गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, इस तरीके से आप हेडिंग डाल दीजिएगा काले पेन से हिंदी अनुवाद। और हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा कि कोई भौरा कमल में बंद हो गया और वह रात भर यही सोचता रहा कि, क्या सोचता रहा? कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम अर्थात रात्रि समाप्त होगी, प्रातः काल होगा। रात्रि समाप्त हो जाएगी जब, तब प्रातः काल होगा। और क्या होगा? भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली अर्थात क्या होगा? सूर्य उदित होगा, कमल समूह विकसित होगा। जब सूर्य उदित होगा तो कमल समूह विकसित हो जाएगा, यानी कमल खिल जाएगा। इत्थम विचिंतयति कोश गते दूरेफे हाँ हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार, तो क्या हुआ? दुख का विषय है कि कमल कोश में बंद भौरे के इस प्रकार विचार मग्न होने पर भी किसी हाथी ने क्या किया? उस कमलिनी को उखाड़ कर फेंक दिया या उखाड़ लिया। अब बताओ वो भौरा कैसे निकलेगा? ना तो कमल खिलेगा, ना ही भौरा निकल पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे आपको संदर्भ और कैसे हिंदी अनुवाद लिखना है। और आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दें। जी हाँ, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दें। आप चैनल के साथ जुड़कर अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हो बोर्ड परीक्षा की, तथा नोट्स भी बना सकते हो। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।